बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से पूरे श्रावस्ती ज़िले में मनाया गया और कल रात को जमकर बरसात हुई। इस बरसात की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे श्रावस्ती के किसानों की, क्योंकि धान की फसल जो है पूरी तरीके से सूखी जा रही थी। ये बहुत ही अच्छा संयोग है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उससे पहले जमकर बरसात हुई और बरसात से किसान बहुत ही खुश है। एक तरफ भगवान का जन्म हुआ, दूसरी तरफ जमकर बरसात हुई। इसी बरसात की ज़रूरत थी किसानों को। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे श्रावस्ती में अलग अलग तरीके से मनाया गया, लेकिन हमारे श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत थारू बाहुल्य गांव में बहुत ही अनोखे अंदाज में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। यहां की जो युवतियां हैं, महिलाएं हैं, पूजा के लिए थाल सजाकर निकली और पूरी रात गीत गाती रहीं। भारत नेपाल सीमा के समीप विकास क्षेत्र सिरसिया के अंतर्गत आदिवासी थारू जनजाति बाहुल्य गांव भचकाही, मोतीपुर, कटकुइया, बनकटी, रबलपुर, रनियापुर, धादुपुरवा, बनमसहा, गद्दापुरवा समेत दर्जनों गांव के आदिवासी समुदाय की महिलाएं और बच्चियां पूरा दिन निर्जला व्रत थी। निर्जला व्रत रह करके आत्मविश्वास तथा दाम्पत्य जीवन सुखमय के लिए कामना के साथ अपनी थाली में पूजा के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, कुमकुम, तुलसी, गंगाजल, लौंग, इलायची, जलकस, शक्कर, धनिया आदि लेकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के निकली। रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसके पश्चात कान्हा को दूध, दही, घी अथवा शक्कर से स्नान कराया जाता है तथा गोपाल जी की आरती में महिलाएं गाना गाती हैं। ये पूरा कार्यक्रम पूरी रात तक चलता रहता है। दूसरे दिन सभी महिलाएं, बच्चियां सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सब काम निपटा करके चूल्हे की साफ़ सफाई करके दीप प्रज्वलित करके नया पकवान बनाकर देवी देवताओं को चढ़ाकर अपना व्रत तोड़ती हैं। बहुत ही अनोखा अंदाज है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने का, जन्म दिवस मनाने का। रात भर यहाँ पर जो महिलाएं हैं पूजा पाठ करती रहीं, एक अनोखे अंदाज में निर्जला व्रत रहती हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर। उसके अगले दिन सुबह आपको बता दें, सारा काम निपटा करके ये आदिवासी थारू महिलाएं जाती हैं, नए नए पकवान बनाती हैं और जा करके देवी देवताओं को चढ़ा करके अपना व्रत तोड़ती हैं। तो हमारे श्रावस्ती ज़िले में जो आदिवासी थारू जनजाति है, वास्तव में इनकी वजह से श्रावस्ती का नाम ऊंचा होता है। हर क्षेत्र में ये युवतियाँ, ये महिलाएं हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं और हमें गर्व है कि हमारे श्रावस्ती ज़िले में थारू जनजाति निवास करती है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। इस वक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव थारू समाज में एक अलग ही तरीके से मनाया गया है। अभी आपने देखा कितना सुंदर दृश्य था जब हाथ में थाल लेकर महिलाएं भगवान श्री कृष्ण का पूजा करने के लिए निकली हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा के बारे में आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे और देवकी के 8वें पुत्र थे। भगवान श्री कृष्ण के रात में जन्म लेने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका चंद्रवंशी होना है। जैसे भगवान राम सूर्यवंशी हैं, वैसे उनका जन्म सुबह हुआ था। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, क्योंकि उनका जन्म रात्रि में हुआ था। चंद्रमा रात्र में निकलता है, इसीलिए उन्होंने रात में जन्म लिया और अपने पूर्वज की उपस्थिति में उन्होंने जन्म लिया। और ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। भगवान कृष्ण कंस के कारागार से निकलने के लिए भी उन्होंने आधी रात का समय चुना ताकि उनके पिता सुरक्षित स्थान पर भेज सके। इसीलिए जब कृष्ण का जन्म हुआ तभी कारागार के द्वार खुल गए और सैनिक गहरी नींद में सो गए। तब उनके पिता वासुदेव गोकुल में सुरक्षित पहुंचा करके वापस कारागार में चले आए थे। दोस्तों, ये बहुत ही शुभ संयोग है कि जब भी जन्माष्टमी होता है, बचपन से हम लोगों ने देखा है कि जब भी जन्माष्टमी का त्यौहार होता है तो बरसात ज़रूर होती है और ये सिलसिला लगातार जारी है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो इस बार बरसात हुई है, आप चारों तरफ हरियाली देख सकते हैं। कितनी ज़रूरत थी इस बरसात की किसानों को। तो श्रावस्ती के कई इलाकों में जमकर बरसात हुई है, बहुत ही अच्छी बात है। आइए आपको लेकर चलते हैं सिरसिया में आदिवासी थारू जनजाति के बीच, जहां पर अनोखे अंदाज में नाच गाना कर करके
देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए आदिवासी थारू जनजाति की महिलाएं निकली हैं। इनका एक अलग ही अनूठा अंदाज होता है, एक अलग ही तरीका होता है पूजा पाठ करने का। भगवान को भोग लगाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना करके ये महिलाएं एक अनोखे अंदाज में पूजा करती हैं। तो जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। जितने भी लोग हमारी खबरों को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे इलाके की खबरें मिलती रहें। अभी हम आपको पूरे श्रावस्ती जनपद में कैसे मनाया गया जन्माष्टमी वो दिखाएंगे।